हाय फ्रेंड्स, मैं वरुण खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम राहुल पंजी की वीडियो रिकमेंडेशन है। 1985 की ये गेम है। फ्रेंड्स, जैन टिमन वर्सेस गैरी कास्परोव। मैं अक्सर कहता हूँ कि वो दौर था जब गैरी कास्परोव लगभग असंभव माने जाते थे। उनको हराया नहीं जा सकता था, वो ऐसा समय था। तो आज की जो हमारी गेम है बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत शानदार इसमें टैक्टिक्स लगी हुई है। E4 के साथ यहाँ जैन टीमन ने शुरू किया। गैरी कास्परोव का रिप्लाई यहाँ E5 का आया। नाइट F3 हुआ। नाइट C6, बिशप B5, रोय लोपेज ओपनिंग A6, हटा बिशप A4 स्क्वायर पर। देन नाइट F6 और इसके बाद यहाँ टीमन का कैसल आया। बिशप E7, गैरी कास्परोव ने लिया। रुक आया E1 स्क्वायर पर, देन हुआ B5, बिशप को हटाना पड़ेगा, गया B3 स्क्वायर पर, देन हुआ D6, तो C3 और इसके बाद गैरी कास्परोव का कैसल आया H3, देन बिशप आया B7 स्क्वायर पर, D4, रुक आया E8 स्क्वायर पर। परफेक्ट दोनों खिलाड़ियों की तरफ से मैं कहूंगा पोजिशनिंग है, ओपनिंग मूव्स है सबके। नाइट G5, यहाँ इस F7 पॉन पर अटैक है, मतलब फोर्स्ड हो जाता है कि आप रुक से इसका डिफेंस कर सकते हैं। नाइट F3, रुक E8 आ गया, फिर दोबारा अच्छा दूसरा नाइट गया इस बार D2 स्क्वायर पर। मुझे लगा रुक वापस जाएगा, यहाँ खैर बिशप गया F8 स्क्वायर पर, देन हुआ A3, तो H6 यहाँ गैरी कास्परोव का मूव आया। बिशप C2, देन नाइट गया B8 स्क्वायर पर। क्या ये नाइट मैन्यूअर होगा दोबारा से? लगता तो कुछ इसी तरह का मूव है। B4 खेला गया, नाइट D7, देन बिशप आया B2 स्क्वायर पर, G6, C4, फाइनली कुछ ना कुछ मेटल एक्सचेंज करना पड़ेगा। ओके, E टेक्स D4, C टेक्स B5, A टेक्स B5, नाइट टेक्स D4, सारा मेटल एक्सचेंज हो चुका है कंप्लीट। देन खेला गया C6 ताकि यहाँ पॉन का डिफेंस किया जा सके। A4, ये भी सही है। B टेक्स A4 करना पड़ेगा। बिशप टेक्स A4 होने के बाद क्या यहाँ पॉन पर अटैक बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। क्वीन B6, यहाँ डिफेंस भी किया है और साथ ही साथ D4 पॉन पर अटैक है। तो डेंजरस मूव है। क्या इलाज है? सिर्फ एक कि अपने नाइट को वापस ले आओ C2 स्क्वायर पर ताकि पॉन का डिफेंस किया जा सके। क्वीन C7, यहाँ गैरी कास्परोव का मूव आया। बिशप आया B3 स्क्वायर पर, देन बिशप A6 और फ्रेंड्स यहाँ बिशप A6 बिल्कुल डेडली मूव तो है। रुक C1, देन बिशप आया G7 स्क्वायर पर, नाइट E3 और फ्रेंड्स नाइट E3 चूंकि गेम देख चुका हूँ तो मुझे अच्छे से पता है। बिशप आया B5 स्क्वायर पर और यहाँ देखिए जिस तरह की ये गेम है, मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ, यहाँ बिशप अनडिफेंडेड है वाइट का। तो सारी स्ट्रेटजी उसी को देखते हुए बनानी चाहिए थी। टिमन को अपने नाइट को C4 स्क्वायर पर ले जाने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी मेरे ख्याल से। लेकिन यहाँ ये नाइट मूव हुआ पर D5 स्क्वायर पर, क्योंकि यहाँ ये C6 पॉन पिन है, नाइट सेक्रीफाइस आया है और खतरनाक मूव तो ऑलरेडी है और प्रेशर बन रहा है, यूनी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो नाइट XD5 ऑप्शन को चुना, ठीक है, नाइट फॉर नाइट की बात कर लेते हैं। लेकिन अब मैंने कहा कि बिशप अनडिफेंडेड है तो पहले यहां जेंटिमन को बिशप एक्सचेंज करने ही पड़ेंगे। बिशप टेक्स G7 और फ्रेंड्स चलिए यहां तक इस गेम में कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन मुझे एक बात जो समझ में नहीं आई वो गैरी कास्परोव की, कि क्यों नहीं उन्होंने इस B4 पॉन को ले लिया, क्योंकि नाइट टेक्स B4 कोई बुरा मूव नहीं था। यहाँ से अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाते भी हैं तो देखिए हाँ ठीक तो है, खतरनाक हो जाता है। क्वीन F3, आप F7 पॉन पर, क्योंकि F7 पॉन पर इसी तरह से कुछ अटैक बना था, लेकिन फिलहाल ब्लैक अपने नाइट को वापस ला सकता है और फिर बिशप टेक्स E5 कर सकते हैं तो रुक से डिफेंस हो जाता है यहाँ इस F7 पॉन का। रुक टेक्स E5। खैर चलते हैं जरा गेम पर। किंग टेक्स E7 पहले हुआ, पॉन को नहीं लिया, तो इसके बाद हुआ ई टेक्स D5 और यहाँ बिल्कुल पॉन अभी तक भी पिन है। नाइट आया E5 स्क्वायर पर। नाइट एक बहुत एग्रेसिव आउटपोस्ट पर जाता हुआ नजर आ चुका है। फ्रेंड्स बहुत डेंजरस मूव होने वाला है, तो क्या किया जाए? देखिए नाइट C5 एक अच्छी ऑप्शन थी, आप कम से कम नाइट को D3 स्क्वायर पर आने से रोक सकते थे क्लियरली। लेकिन टिमन ने यहाँ बहुत गजब का मूव खेला, उन्होंने अपने नाइट को लिया E4 स्क्वायर पर और कहा कि यार लेकर आओ आप इस नाइट को, और यही स्ट्रेटेजी सारी गेम में चली जाती है। देखिए नाइट आया D3 स्क्वायर पर, दोनों रुक्स पर फॉक है, क्या करे? क्वीन D2, लेना जिस मर्जी को ले लो। अब पता नहीं गैरी कास्परोव ने एग्जैक्टली इस पॉइंट पर क्यों नहीं किया नाइट टेक्स C1। और अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी तो हाँ ये है, क्वीन D4 चेक हो जाएगा जो मुझे मूव्स नज़र आ रहे हैं। पॉन आगे पुश होता है तो फिर एक क्वीन से चेक, नाइट तो आप ले ही लोगे कहीं ना कहीं। पर चलते हैं ज़रा फ्रॉम हेयर गेम पर। यहाँ खेला गया रुक E3 और यहाँ गैरी कास्परोव ने प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की। बिशप अनडिफेंडेड है तो ठीक भी है। वेल फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर
देखिए मेरे जैसा सिंपल खिलाड़ी इस सिचुएशन से कैसे निकल सकता है? गेम तो फंसी हुई है, रुक मैं बचा नहीं सकता, क्या करूँगा? मैं यहाँ रुक टेक C6 कर दूंगा। ठीक है, अब क्या होगा? बिशप टेक C6 हो सकता है क्योंकि प्रॉब्लम तो है ना। तो फिर उसके बाद क्वीन टेक्स D3 कर दूंगा। रुक देकर मैं बिशप, और नहीं बिशप पर तो अभी फिलहाल प्रॉब्लम है। मैं यहाँ इस पॉन और नाइट को तो कम से कम ले चुका हूँ। और उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद देखिए चेक देकर मैं बच भी जाऊंगा यहाँ से इस पॉइंट से। लेकिन चलते हैं ज़रा गेम पर। यहाँ खेला गया नाइट F6। ये इंटरेस्टिंग हुआ है फ्रेंड्स। आखिर ये किस कैलकुलेशंस के हिसाब से आया है? आपको यहाँ सीधा सीधा रुक पर अटैक नज़र आ रहा होगा, और रुक पर अटैक के साथ साथ यहाँ फॉक भी लग रही है किंग और क्वीन पर। चलो फॉक तो बाद में देखेंगे। यहाँ रुक टेक्स E1 किया गया, बात भी सही है। रुक टेक्स E1 होने के बाद अगर आप नाइट से यहाँ रुक के लिए जाएंगे, और चूंकि बिशप भी अनडिफेंडेड है, तो रुक से बिशप के लिए जाते हैं तो फॉक एकदम क्लियर है। रुक टेक्स B3 मतलब गया। तो किंग टेक्स F6 करना ही पड़ा। पर एक बात क्लियर है कि अब अगर आप चेक देते हो तो किंग कम से कम वापस नहीं जा पाएगा, ये बात बिल्कुल है। क्वीन C3 चेक ही खेला गया। देखिए अब क्या किया जाए? अगर किंग मूव किया जाता है तो प्रॉब्लम्स और बढ़ती हैं इस गेम में। G4 चेक ही खेला जाएगा, देन किंग को G5 स्क्वायर पर लेकर आना पड़ेगा, नहीं तो आपको यहाँ ये प्रॉब्लम नजर आ जाएगी, किंग से एक और चेक आएगी। उसके बाद आप, नहीं एक चेक और मत दो, पहले रखो यहाँ रुक को E4 स्क्वायर पर, ताकि अगले मूव में जब आप चेक देने के लिए जाओ तो उस नाइट बीच में ना आए, मतलब आप चेकमेट के नज़दीक पहुंचा दो इस गेम को। खैर ये हुआ नहीं था। यहाँ खेला गया नाइट E5। चेक से बचने के लिए बेस्ट पॉसिबल आंसर यही है कि नाइट ही बीच में लेकिन देखिए एफ पॉन तो आगे पुश होगा ना। हाँ बिल्कुल होगा। F4 यही खेला गया, पिंड नाइट पर प्रेशर बना है। तो बिशप लिया A4 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स गैरी कास्परोव कह रहे हैं कि भैया या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगा। अब ये बिशप मैंने पिन कर दिया है, बिल्कुल सही भी। आप नाइट लो, मैं यहाँ बिशप ले लेता हूँ, सही है। F टेक C5 चेक आ गई। प्रॉब्लम ये है जेंटलमैन क्या एडवांटेज हो गया। D टेक C5 होने के बाद पहले खेला गया D6। फ्रेंड्स सब कुछ ठीक था, लेकिन ये D6 मूव किस लिए खेला गया है? I'm not sure। चलिए किस लिए खेला गया है देखिए। आप इस F7 पॉन को देखिए, जिस पर क्वीन का डिफेंस है। बिशप भी उस F7 पॉन पर अटैक बना रहा है, तो क्वीन का डिफेंस डिफ्लेक्ट करवा देते हैं क्वीन टेक्स D6, इसलिए खेला गया। क्वीन F3 चेक, किंग गया E7 स्क्वायर पर, क्योंकि अगर आप G7 स्क्वायर पर लेकर जाते हैं तो फिर चेकमेट के लिए तैयार नहीं है। क्वीन टेक्स F7 चेक खेला गया, किंग को D फाइल में जाना पड़ा D8 स्क्वायर पर, और उसके बाद गेम फंस गई रुक D1। और यहाँ गैरी कास्परोव का 100% का तो दिमाग खराब हो गया होगा कि यार ये क्या बदतमीजी है, आपने इस क्वीन को ही पिन कर दिया। कास्परोव ने कहा कि यार एक तो तरीका है कि क्वीन टेक्स D1 चेक कर दो, बिशप टेक्स D1 कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ ले लूँ। नहीं नहीं, उसके जब बाद क्या करोगे आप? अच्छा 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 अच्छा, तो उसके बाद पहले रुक से पिन करो इसको, ताकि कहीं भागे ना इधर उधर। खैर चलते हैं ज़रा यहाँ से गेम पर। यहाँ खेला गया रुक E। फ्रेंड्स गैरी कास्परोव ने कहा कि ठीक है यार, क्वीन तो आप तब लोगे ना जब रुक को हिलाओगे। यहाँ उन्होंने इस रुक को ही पिन कर दिया है, लेकिन यहाँ जेंटिमन का फाइनल मूव, चाहे वीडियो पॉज करके रख ले, फाइनल मूव था क्वीन F6 चेक। ठीक है भाई, मेरा रुक पिन है मान लिया, लेकिन क्वीन तो आपकी भी पिन है, कहाँ से लोगे? तो इस मूव के चलने के बाद गैरी कास्परोव को रिजाइन करना पड़ गया। रीजन बताना पड़ेगा। देखिए चलिए किंग को हटा लेते हैं, क्वीन टेक्स D6 होगा ही होगा। और अब रुक टेक्स D1 और बिशप टेक्स D1 करो, ठीक है ना। क्वीन को फंसाओ मत ना। बिशप टेक्स D1 तो एक चेक देकर, और उसके बाद आप चाहे, बिल्कुल मज़ेदार गेम हो जाएगी। वेल फ्रेंड्स, कुल मिलाकर बहुत अच्छी गेम थी। उम्मीद आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।